दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका पीएल स्टडी मंत्रा डीप चैनल पे। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती में 8 जुलाई के लिए एसएलपी जो है सोलर वाली, उस पे आयोग के द्वारा काउंटर लगा दिया गया था और जो कैविएटर थे कृष्णा पटेल जी, उनके द्वारा भी तुम्हारा वो काउंटर लगा दिया गया था। मतलब थर्ड पार्टी की तरफ से और आयोग की तरफ से काउंटर लगा गया था। लेकिन एक मतलब सहूलियत और देता है कोर्ट याची पक्ष को कि वो अपना रीजॉइंडर लगा सकते हैं। ठीक है, तो रीजॉइंडर लगाया गया है याची पक्ष के द्वारा, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था कि लग गया है उनका। और लगाओ हिसाब कि सुबह 5 बजे का वो शो कर रहा है, लगभग 5 साढ़े 5 बजे का, कि उन्होंने अपना रीजॉइंडर सबमिट किया है, मतलब लगाया है कोर्ट में। अब देखो रीजॉइंडर एफिडेविट में कुछ खास है कि ऐसे ही, और इसमें पूरा मतलब 96 पेज का है ये। 96 पेज में आप मतलब पूरे पेज तो नहीं पढ़ सकते कि एक दिन बैठोगे जाके तब सारा का सारा सार निकाल पाओगे। ऐसा तो है नहीं कि आदमी तुरंत बैठ जाएगा तुरंत निकाल लेगा। और वही कन्फ्यूज़न, मतलब वही चीज़ें, वही कन्फ्यूज़न, वही फैक्ट वो बार बार रखे जा रहे हैं और उनका कोई मतलब नहीं है। सीधी बात यह है, आयोग का बड़ा सीधा और सटीक काउंटर लगाया गया है। आयोग का काउंटर बहुत अच्छा है, मतलब ये बात समझ लो आप। और यही वही वाला 30% और 45% का ग्रेट कन्फ्यूज़न है। ऐसे कन्फ्यूज़न ही हमारा ब्लंडर है ये, ठीक है। और इस प्रकार से इन्होंने वही चीज़ उन्होंने बार बार फैक्ट रखने की कोशिश करी है। और पूरा मैं दिखाता हूँ आपको अभी। देखो इसके, देखो साथियों, यहाँ से स्टार्ट होता है। इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपीलेट जुरिडिक्शन आई ए नंबर इतना, मतलब स्पेशल अपील जो तुम्हारा सोलर वाला प्रश्न है उसके बारे में बताया गया है। और नीचे सारी बहुत सारी चीज़ लिखी हुई हैं, एडवोकेट अमित पवन हैं, और नीचे पेज नंबर ये तो हटा ही दो, जान दो। अब यहाँ से देखोगे तो आई ए नंबर इसके 125 पर रीजॉइंडर एफिडेविट टू द काउंटर एफिडेविट ऑफ द रेस्पोंडेंट 2 and 3 SLP, वो सोलर वाले 6 पेज से लेकर 90 पेज तक बाद बाकी आईए के बारे में एक्सप्लेन किया गया है और ओरिजिनल ट्रांजैक्शन वो लगाए गए हैं। आप देखो साथियों, वही सारी चीज़ें, वही घूम घूम के वही चीज़ आ रही हैं। और आप जिसको पढ़ भी लोगे तो कोई इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं पड़ेगा फ़र्क, ठीक है। सारी चीज़ें वही, उस उन्होंने जो केस थे 8 जो बंच बनाया गया था, सारे के सारे उसमें 429, 566, 672, 723, 770, मतलब उनको सबको डिस्पोज कर दिया था हाई कोर्ट ने। उसके बारे में फैक्ट बताया गया इसमें। और ये तुम्हारा हाई कोर्ट ने क्या क्या किया था उसके बारे में बताया गया है। और सारी चीज़ चलती रहेंगी। अब नीचे सब चीज़ होती रहेगी पूरी। और नीचे यहाँ पर एक द रेस्पोंडेंट कमीशन डिड नॉट फाइल इट्स रिप्लाई विद इन 10 days, रादर फील्ड द सेम। ये इस तारीख को दिया गया 13/5/2024, सिंस द पिटिशनर वर ग्रांटेड 1 week टाइम टू फाइल रिजॉइंडर दिस डेट वाई विच द रिजॉइंडर एफिडेविट वाई टू बी फील्ड फेल ड्यूरिंग द समर वैकेशन। उसके बारे में बताया 13/5/2024 को लगाया गया था। और ये देखो नीचे जो पढ़ने लायक चीज़ें मैं बताऊंगा। और इसका जो एसएलपी का नंबर है वो दिया गया है। अब हमारा जो मेन वो शुरू होता है वो 6 नंबर पेज पे बताता हूँ। एक पेज पढ़ूंगा, कोई मतलब नहीं है इस पे पूरे का पढ़ने का, दिखा सा रह दूंगा मैं कि ये चीज़ है। अब देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये, और क्या क्या रीजॉइंडर एफिडेविट ऑन बिहाफ द पिटिशनर टू द काउंटर एफिडेविट के लगाया गया है। और क्या क्या इसमें ट्रांसलेट कॉपी लगाई गई, कॉपियाँ जो इनको फैक्ट दिए गए हैं, सारी चीज़ के बारे में कौन कौन से पेज पे क्या लग रहा है वो ये चीज़ बताई गई सारी की सारी। अब हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या है इसमें, ये शशांक करके जो लड़का है उसी के बारे में अपना जो डेट वगैरह सब चीज़ बताया है, उसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। दैट आई एम द पिटिशनर नंबर 1 इन द प्रेजेंट एप्लीकेशन एंड acquainted with the fact and circumstances of the present case and its capacity competent and duly authorized to swear the present rejoinder affidavit। उसके बारे में अपने बताया गया है, कहा गया है कि मैं इसको लगा रहा हूँ। और देखो मेन चीज़ पे लेके आता हूँ यहाँ पे। अब देखो, दैट द फैक्ट स्टेटेड एंड contentions raised in paragraph 3 and 3A of counter affidavit are denied as false and misleading। मतलब counter affidavit वो mislead कर रहा है। The gist of the contentions raised by the respondent number 2, 3 is alonged, although the government order
जो गवर्नमेंट ऑर्डर पास हुआ था 28/2022 को, फिक्स द स्टेट सब्सिडी 30%, हाउएवर द वेबसाइट ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 45%। इससे ज़्यादा नीचे हम जाएंगे नहीं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है। और आपको मालूम है कि गवर्नमेंट जियो के हिसाब से, जो मैंने आपको उस दिन ही बताया था कि 30% सब्सिडी की बात कही गई है, और अगर बात करें वेबसाइट की तो 45%। लेकिन इसमें एक चीज़ और जोड़ी, मतलब जो आयोग का काउंटर एफिडेविट लगाएगा तो उसमें एक चीज़ और जोड़ी गई कि 30% जियो के हिसाब से है, 45% जो एग्रीकल्चर वेबसाइट है उस पर दिखा रहा है। लेकिन जिन साथियों ने, जिन लोगों ने परीक्षा दी, 2,12,000 लोगों ने परीक्षा दी, बहुत बड़ा नंबर था, तो उन लोगों ने कुछ मतलब ऐसा तो है नहीं कि सबने 30% 45% लगाया होगा, किसी ने 30 लगाया, किसी ने 45 लगाएगा। लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा था या बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग लगाया उसने, कुछ ने 30% भी लगाया, कुछ ने 45% लगाया। लेकिन दोनों फैक्ट जिसको मालूम थे कि सब्सिडी के हिसाब से, मतलब जियो के हिसाब से 30% है, एग्रीकल्चर वेबसाइट पे 45% है, तो वो नेगेटिव ना हो जाए इसके लिए उसने इस क्वेश्चन को टिक ही नहीं किया, छोड़ दिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये भी फैक्ट आयोग ने लगाया है, और आयोग का फैक्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना है। अब ऐसा तो है नहीं कि 2,12,000 में सिर्फ मतलब 10-5 हज़ार ही लोग पढ़े होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि सारी चीज़ पढ़ी होंगी उन लोगों ने कि 30% भी है, 45% ही है, तो क्यों मैं नेगेटिव करवाऊँ, ये तो गलत क्वेश्चन है। तो इसलिए वहाँ पर छोड़ दिया था उस क्वेश्चन, स्किप कर दिया उसने क्वेश्चन को। ठीक है, तो उसको भी उसने कंसिडर किया है आयोग ने, और वही सारी चीज़ घूम घूम के आपको वही चीज़ बताई जा रही है, इसमें कुछ नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ इसमें कुछ नहीं है। और यही सारा कन्फ्यूज़न था। और जब क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हो, अगर क्वेश्चन में डाउटफुल होता है, क्वेश्चन के 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन हो रहे हैं उसके, तो उस क्वेश्चन में क्या होता है, आयोग, इस आयोग की बात कर रहा हूँ ईपीट्रिपलएससी की, और अन्य आयोग क्या करते हैं वो भी बताऊंगा। ये ईपीट्रिपलएससी करता है कि उस प्रश्न को काट देता है, डिलीट कर देता है, और डिलीट करने के बाद उसको इक्वलाइज करने के लिए, मतलब ऐसा मान लो 100 में से 99 करेंगे तो इसमें सारा का सारा बहुत लफड़ा हो जाएगा, नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, 99 पे मार्किंग करनी पड़ेगी। 100 नंबर पे मार्किंग करने के लिए वो सबको एक एक नंबर अवार्ड कर देता है, ना किसी का नुकसान ना किसी का फ़ायदा। ये दिक्कत हो, ये समझ, यही इसका आयोग का काम है। और ऐसा हो थोड़ी ना है कि इसी प्रश्न पे किया सोलर वाले पे एफएम दे दिया तो हुआ हो गया कि तुम्हारा धरती फट गई, आसमान बरस पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। इसने हर भर्ती में, बार बार मैं कहता हूँ, हर भर्ती में अपने तरीके से कार्य करता है हर आयोग। तो इसी भर्ती में, लेखपाल वाली भर्ती में जीवन पति पे भी तो फुल मार्क्स मिला है। किसी याची के पेट में दर्द नहीं हुआ उसमें कि क्यों मिला है, उसको भी तो फैक्ट लगाए, उसके भी फैक्ट हैं वहाँ पर रखे जाएंगे कि भाई सीधी बात है, अगर कोई प्रश्न रखता है आयोग को कि ये डाउटफुल है तो उसको काट के उस पर फुल मार्क्स दिया जाता है। फुल मार्क्स का इन द सेंस उसे काट दिया जाता है और डिलीट हो जाता है प्रश्न, और 100 मार्क्स की मार्किंग करने के लिए, उसको कंसिडर करने के लिए 1 मार्क्स सबको दिया जाता है। ये सिस्टम है इसका आयोग का। और बहुत सारे आयोग हैं, वो जैसे मैंने बताया था, उदाहरण दिया था, रेलवे के जो एग्ज़ाम है या एसएससी के एग्ज़ाम है, और टीसीएस कराता है। टीसीएस जो कराने वाली एजेंसी है वो क्या करती है, वो आयोग क्या करता है, वो क्वेश्चन काट देता है। जैसे 98 क्वेश्चन रह गए तो 98 में से ही मार्किंग करता है, लेकिन ऐसा ये नहीं करता। बहुत सारे आयोग अपने अपने अलग तरीके से करते हैं, तो इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। ये लोगों ने जो करा है या लगाया है, इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं, बार बार वही चीज़ें कही गई हैं और बताई गई हैं उसको, इसके काउंटर एफिडेविट में। इन चीज़ों का कोई मायने नहीं, कोई मतलब नहीं है। और हमेशा ध्यान रखना, डाउट ऑफ बेनिफिट जाता है तुम्हारा आयोग के लिए। ठीक है, अगर किसी प्रश्न पे डाउट, भाई सीधी बात है, एक आज ये कोई परीक्षा, पहली परीक्षा तो नहीं कराई है आयोग ने कि लेखपाल की पहली परीक्षा कराई है या आखिरी परीक्षा थी ये, इसके बाद कोई परीक्षा नहीं करा रहा है। दुनिया भर की परीक्षा कराता है आयोग ईपीट्रिपलएससी। हर परीक्षा में 4 मार्क्स 5 मार्क्स फुल मार्क्स देता है। ये कोई नया वो थोड़ी ना पैटर्न, ये सारी चीज़ रखे जाएंगे फैक्ट वहाँ पे, और ये मेरिट पे बात होगी। देखो अभी आईटी इंस्ट्रक्टर की मैंने बात करी, 4 प्रश्नों पे फुल मार्क्स दिया गया है। उससे पहले जितने भी आंसर की आई है, और बंदरोगा की आंसर की में 12 क्वेश्चनों पर फुल मार्क्स दिया गया था। तो ये चीज़ ऐसी थोड़ी ना है। और इसी परीक्षा में, मैंने पीछे कोट किया, इसी परीक्षा में हिंदी के प्रश्न जीवन पति पर फुल मार्क्स दिया गया है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, क्यों दिया जाता है, क्यों उसे मतलब हटाया नहीं जाता, 99 पे और 98 पे मार्किंग क्यों नहीं की जाती, आयोग का अलग फंडा है। ठीक है, हर आयोग का अलग फंडा होता है। तो दोस्तों आप पूरा का पूरा इसको पढ़ सकते हो, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है अब इन चीज़ों को पढ़ा जाए और इस चीज़ को देखा जाए, इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, आप पढ़ते रहो। ये क्या है, कुछ भी नहीं है। इस प्रकार का जो आयोग ने काउंटर लगाया है
सुपर्ब है, ये बात समझ लो। आयोग ने ये 30 और 45% का झगड़ा नहीं है। आयोग ने कहा कि जिन लोगों को मालूम था उसने टच ही नहीं किया, स्किप कर दिया क्वेश्चन को, और बहुत सारे लोग होंगे इसे टच कर दिया। मान लो कि इसमें जो बहुत सारे जो साथी हैं हमारे जो लेखपाल बने हैं उन्होंने बहुत सारों ने स्किप किया, ठीक है। तो बहुत चीज़ें सारी सी फैक्ट रख दी गई हैं, और आप चाहो तो एक बार आराम से पढ़ के देखते रहना, एक आध 2 दिन में, अभी तो टाइम कल तक का है, आराम से पढ़ के देखते रहो। नीचे तक ये पेज 96 तक है, ठीक है दोस्तों, 96 पेज तक है ये। क्या पढ़ोगे इसको कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, बस इतनी चीज़ फैक्ट्स ध्यान रखो कि कुछ नहीं होगा, विश्वास रखो, मंडे को सब कुछ ठीक होगा। और अगर यहाँ से परिषद का कोई वकील जाता है, आयोग का वकील जाता है, तो बहुत बेनिफिट होगा। और ये अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, और आराम से पढ़ के देखना इस चीज़ के लिए, ठीक है, बढ़िया से, क्योंकि आप पे टाइम ही टाइम है और कुछ है नहीं, काम धंधा तो कुछ है नहीं, पढ़ के देखते रहो इसको, ठीक है दोस्तों। और इन्फॉर्मेशन अच्छी तो लाइक शेयर कर दिया करो। धन्यवाद।